इस हमले की योजना बन रही है कि हम भारत जाके हैवानियत करेंगे, 26 लोगों को मार डालेंगे और हमें पता ही नहीं है। क्या ये हमारी एजेंसियों की विफलता है कि नहीं है? मोमिन खां मोमिन का एक शेर है कि उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी की। जी हां, संसद में लगातार ऑपरेशन सिंदूर और अप्रैल के महीने में यानी 22 अप्रैल को जो बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर चर्चा हो रही है और लोगों की जबान पर बस एक ही बात है कि किसने ज्यादा अच्छा बोला, किसने किसको परास्त कर दिया, किसने किसको अपनी बातों से पटखनी दे दी। क्या राहुल गांधी ने अच्छा बोला? क्या अमित शाह ने जोरदार भाषण दिया? क्या राजनाथ सिंह ने बहुत सटीक बातें की? क्या प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छा बोला? क्या अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी बात कर ली? क्या राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया था, क्या उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया? ऐसे कई सवाल हैं जो भी चल रहे हैं। लोकसभा में चर्चा हो चुकी, राज्यसभा में चर्चा फिर चल रही है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आपने भी अगर मौका मिला होगा, आपने सुना होगा, तो जो बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और उस हमले के बाद जो कुछ हुआ, हमने यहां तक भी देखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात भी बन गए। तो सवाल कई हैं कि बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला होता है वो हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां चूक थी, किसकी जिम्मेदारी होगी, ऐसे कई सवाल हैं। और इसी के जवाब के लिए ये तमाम जो उसके बाद से हालात बने, जो आतंकियों को चुन चुन कर मारने की कोशिश हुई, मारा भी गया, भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमले भी किए, लेकिन उन सब के बीच कई सवाल ऐसे आए जो हमारे सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी अलग अलग मंचों पर कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनको लेकर लोकसभा और राज्यसभा में अब जो बहस हो रही है उसमें यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसने अच्छा बोला, किसने जनता की भावनाओं के तहत अपनी बात रखी। तो आज हम क्यों प्रियंका गांधी की बात करने जा रहे हैं? प्रियंका गांधी ने लोकसभा में जब अपनी बात रखी इस बैसरन आतंकी हमले को लेकर के, ऑपरेशन सिंधु को लेकर के, तो उसने एक ऐसी बात कही प्रियंका गांधी ने जिसने अब तक बोलने वाले वक्ताओं में से किसी ने भी उस मुद्दे को उस तरह से टच नहीं किया। चाहे आप किसी भी नेता का नाम ले लें, बड़े से बड़ा, चाहे वो ट्रेजरी बेंच का हो यानी सत्ता पक्ष का, चाहे वो विपक्ष का हो, किसी भी नेता का आप नाम ले लें, किसी भी नेता ने, प्रियंका गांधी ने जिस मुद्दे को टच किया, जिस पहलू पर बात की, उस पहलू पर किसी ने भी खुलकर इस तरह से नहीं बोला सदन के अंदर। मैं आपको ज्यादा लाग लपेट नहीं करना चाहता, मैं आपको सीधे यह सुनाना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या अलग बोला। प्रियंका गांधी ने अलग यह बोला कि उस 22 अप्रैल को जब देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से कॉमन परिवार, साधारण सा परिवार, कोई भी मेरे आपके जैसा परिवार जब वहां पहुंचा हुआ था अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी माओ के साथ, अपने बेटों के साथ, अपने पति के साथ, आखिर ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या चूक हो गई कि वहां पर आतंकी दंदनाते चले आए जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव और हसास इलाके में, और वहां पर उन्होंने गोलियों का निशाना बनाया, चुन चुन कर लोगों को मारा। तो प्रियंका गांधी ने दरअसल उस मुद्दे को उठाया और यह कहा और यह बताया कि मैं आज देश के सामने उन 25 लोगों के नामों को यहां रखना चाहती हूं जिन्होंने अपनी जानें वहां गंवा दी। किसकी गलती से गंवाई, यह एक अलग सवाल है। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि उस हमले में कुल 26 लोग मारे गए थे कि उसमें से एक नेपाली नागरिक था। तो जिन 25 लोगों की जानें गई हैं, किसी भी वक्ता ने उन 25 के नाम को वहां पर नहीं लिया जो प्रियंका गांधी ने लिया। लेकिन जब प्रियंका गांधी उन 25 लोगों के नाम ले रही थी या जब उन्होंने नाम लेना शुरू किया तो वहां क्या स्थिति बनी, यह भी काफी सोचने वाली है कि किस तरह से उनके नाम लेते के साथ ही वहां पर नारेबाजी सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से होने लगी और फिर उसका जवाब जो ऑपोजिशन की तरफ के जो लोग थे उन्होंने क्या दिया, यह भी काफी अहम है। इसको ना, चूंकि हम बात राष्ट्र की करते हैं, हम बात भारत की करते हैं, हम भारत भारतीयता की करते हैं, हम भारत भारतीयों की करते हैं, हम जब बात भारतीयों के करते हैं, इंडियन के करते हैं, तो फिर वहां पर इस तरह की नारेबाजी की चर्चा की जरूरत क्या थी, इस नारेबाजी की क्या जरूरत थी। आइए पहले सुनिए प्रियंका गांधी ने वो नाम किस तरह से लिए। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के, चलिए चुप रही, मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं ताकि यहां बैठे
हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है। उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अतुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज उद्वानी, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, माननीय प्लीज, दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। अब आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। शैलेश कलाटिया, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोटे, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। तो सुना आपने, प्रियंका गांधी ने, जो कांग्रेस के सांसद हैं वायनाड से, उन्होंने सदन में उन तमाम लोगों के जो अब अपने परिवार के बीच नहीं हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी यादें रह गई हैं, उनकी खूबसूरत यादें वही बाकी रह गई हैं, और उनके अपने लोगों के जहनों में जो उस वक्त वहां मौजूद थे, वो चीख पुकार रह गई है। तो प्रियंका गांधी दरअसल उस मुद्दे को टच करने की कोशिश की कि उसके नाम पर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वो नाम है जो भारतीय हैं, जो भारतीय नागरिक थे, जो किसी राजनीति का मुद्दा या मोहरा नहीं थे। लेकिन पता है आपको क्या हुआ? जब प्रियंका गांधी नाम ले रही थी उन 25 लोगों के, उन 25 भारतीयों के, तो ट्रेजरी बेंच, जिसे हम सत्ता पक्ष का बेंच कहते हैं, उस तरफ से हर नाम, जैसे ही प्रियंका गांधी नाम लेती थी तब उधर से आवाज आती थी हिंदू। जैसे ही प्रियंका गांधी नाम लेती थी उधर से फिर आवाज आती थी हिंदू। जबकि प्रियंका गांधी ने क्या कहा? जैसे ही पहले नाम के बाद ट्रेजरी बेंच की तरफ से हिंदू पुकारा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन। उन्होंने कहा कि ये जो हमला था ये भारतीयता पर था, ये भारतीयों पर था। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दरअसल भारत में ये एक जो है आपस में एक दंगा कराने की, भारत के लोगों के बीच एक वेवनेस फैलाने की और दंगा कराने की साजिश थी पाकिस्तान की। दरअसल ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जब प्रधानमंत्री खुद इस बात को महसूस कर रहे तो फिर वहां पर भी सदन के अंदर से की बात हो रही थी। फिर बाद में क्या हुआ कि प्रियंका गांधी जैसे जैसे नाम ले रही थी वैसे वैसे अपोजिशन बेंच की तरफ से जोर जोर से भारतीय 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 कहा जा रहा था। अब ये स्थिति क्या है, कैसी है, कौन सही है, कौन गलत है, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बातें सिर्फ इतनी हुई हैं। प्रियंका गांधी ने जिस शालीनता के साथ, बिना चीख पुकार के, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ मुद्दे को टच किया, उन जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की, हम और आप उसे कह रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, जरा उनसे पूछिए। प्रियंका गांधी ने यह बताया कि एक पत्नी जो ये कह रही थी उस हमले के बाद से कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक हम लोग परेशान थे, गोलियों की आवाज़ हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, लोग में भगदड़ मची थी, कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई पहाड़ी से नीचे भागना चाह रहा था, कोई घोड़े पर सवार होकर के उस जगह से भागना चाह रहा था। लेकिन इस 1 से 1.5 घंटे में हमें कोई भी एक सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसे कई सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। मैं बिल्कुल यहाँ ये नहीं कह रहा कि इसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया वो सभी के दिल को छू लेने वाला था।